तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी तैयारी पिछले 22 वर्षों से और अपने इस साथ के संघर्ष करने वाले साथी को मजबूती प्रदान करें, अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा। ये 14 जिला जो है ये लगातार 22 वर्षों से हम जनसंपर्क में, चाहे वो डॉक्टर योगेंद्र जी का चुनाव हो या हमारे जनता दल यू के उस समय समर्थित प्रत्याशी थे संजय चौहान साहब, उस समय का चुनाव हो या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे डॉक्टर एनके यादव साहब, उनका चुनाव, मैं तीनों चुनाव में सक्रिय रहा हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य ये है कि मैं मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ पिछले लंबे समय से। सलाह आपकी है कि आप मानव सेवा ही करिए, राजनीतिक मैदान छोड़ दीजिए। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो विभिन्न मतदाताएं हैं उनके लिए जो काम होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं डॉक्टर साहब समय के अभाव में न कर पा रहे हैं। अपने लोगों के समस्या के लिए समय समय पे जाके संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, यही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य भी है। एक सवाल जिसका मैं ईमानदारी से उत्तर चाहूँगा, इस बार के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है, आपकी तैयारी और बाकी उम्मीदवारों की तैयारियों को देख करके क्या लगता है कि इस बार काफ़ी भिन्न तो चुनाव होगा ही होगा, लेकिन कितना आसान चुनाव है आपके लिए और बाकी लोगों के लिए कितना आसान चुनाव है? चूँकि इसी पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कोसी स्नातक निर्वाचन में कि जहाँ भरपूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आपके आने की वजह से ऐसा प्रतीत हुआ है, बाकी लोग कहते हैं। मैं लगातार अभी जो 7 जिला का दौरा किया तो मुझे लगातार शिक्षकों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा जो समर्थन मिला, नहीं तो 14 जिला घूमने में ही, मतदाता बनाने की प्रक्रिया में ही इस तरह का वातावरण बना देता है लोगों के द्वारा। आप क्या चुनाव लड़ोगे? इतना बड़ा चुनाव है, इतना जिला है, अपने मन में घमंड पाले हुए हैं कि हम अपने खर्च से, हम अपने सहयोग से, हम अपने माध्यम से मतदाता बनाते हैं, वो हमें ही मतदान करेंगे, वो अन्य प्रत्याशी को नहीं करेंगे। ये भ्रम भी टूटना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अब बारी है कोसी निर्वाचन क्षेत्र, जो स्नातक स्तरीय चुनाव होता है, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव, उसकी तैयारी को लेकर के आप सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। शिशुपाल भारती हैं और इस बार मैदान में डटे हुए हैं कि चुनाव इस बार लड़ेंगे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। कई जिलों का दौरा भी किए हैं, क्या कुछ तैयारी है, उनसे बातचीत करते हैं। और बीच में जो तब्दीलियां हुई है, परिवर्तन हुआ है, दावा और आपत्ति दर्ज कराने का, जो भी इच्छुक स्नातकधारी वोटर बनना चाहते हैं तो वो आवेदन करने की जो तारीख है उस पर भी बातचीत करेंगे। कितने ज़िले अब तक आप घूम गए? चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी सक्रियता रही और उसके बाद फिर विधान पार्षद के चुनाव में आप जुट गए हैं, तो अभी तक की जो तैयारियां हैं, कितने जिलों की आपकी अभी तक यात्रा हुई है संपन्न? देखिए, मैं विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो विभिन्न जिलों में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जाना प्रारंभ किया हूं, तो सर्वप्रथम तो मैं भागलपुर ज़िले के विभिन्न महाविद्यालयों में, विद्यालयों में और बेरोजगार शिक्षित स्नातकों से जो मिलना जुलना हुआ। भागलपुर के बाद मैं बांका जिला और बांका जिला से होते हुए मुंगेर जिला, मुंगेर से जमुई, जमुई से शेखपुरा, शेखपुरा जिला के बाद लखीसराय और लखीसराय जिला के बाद खगड़िया जिला। मैं अभी 7 जिले के दौरा करके, जनसंपर्क करके, अपने साथियों से मिलके, शिक्षकों से मिलके और कई जगह विश्वविद्यालय मुंगेर में, विश्वविद्यालय स्तर पे जो शिक्षक हैं स्नातकोत्तर विभाग में या प्राचार्य महोदय लोग हैं या महाविद्यालय स्तर पे जो हैं, इन सब लोगों से जनसंपर्क करके लौटे हैं। मैंने जो इस 7 जिला में अनुभव किया। आप अपनी तैयारी? मेरी तैयारी तो मैं पुनः फिर यही कहूँगा, बार बार मैं कहता हूँ आप लोगों से, जब भी मेरी बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी तैयारी पिछले 22 वर्षों से है। अच्छा, 22 साल से आप कर रहे हैं? बिल्कुल। कि विधान परिषद का चुनाव लड़ना है? मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, समाज में काम कर रहा हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत किया था। मधेपुरा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक संगठन के तरफ से मैं प्रभारी के रूप में काम किया हूँ छात्र संगठन में। तो उस उद्देश्य से अगर मैं ये कहूँ तो हमारा तो तैयारी पिछले 22 वर्षों से है। 18 वर्ष पूर्व ये कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव मैदान में हमारे एक शिक्षक डॉक्टर योगेंद्र जी, जो टीएनबी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर भी थे, बाद के दिनों में वो विभागाध्यक्ष हिंदी में हुए और आज के डेट में सेवानिवृत्त भी हुए हैं। पहला चुनाव 18 वर्ष पूर्व जब उनका था, उस समय में भी मैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय था और उस समय भी 14 जिला में जनसंपर्क किया था। और मैं आपको यूँ बता दूं कि उस समय
आज तो लाख प्लस में मतदाता बन रहे हैं। इतनी कम जागरूकता थी उस समय कि 20 से 25 हज़ार मतदाता होते थे और 5 से 10 हज़ार में निर्णय हो जाता था। जिस भी कैंडिडेट को 10,000 वोट आ जाता था वो चुनाव जीत जाते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। आपने कहा कि 1 लाख से प्लस वोटर बन गए। चूँकि आप विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे हैं और कहते हैं कि 22 साल से हम तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो आपके इन तीनों प्रमंडल में घूमने के बाद से वोटरों में इजाफा हुआ है, बनने की उत्सुकता बढ़ी है लोगों में, या फिर ये कैसे इतना ज़्यादा तेज़ी से भाग गया कि नहीं वोटर बनना है, इस तरह की चीज़ें कैसे आई, आपके आने से आई? निश्चित तौर पे पिछले दिनों जब मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से लगातार अपील और आग्रह अपने साथियों से किया, अभिभावकों से किया, शिक्षक बंधुओं से किया, तो कहीं न कहीं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले में जो नए मतदाता हैं, जो पिछले 2015 के बाद से 22 तक में पास आउट हैं, उनमें एक अलग तरह का उत्साह आया। उनको लगा कि हमारे बीच के लोग जो हमारे साथ संगठन में काम किए हैं, जो हमारे साथ दरी बिछाए हैं, जिंदाबाद का नारा लगाए हैं, लड़ाई को बुलंद किए हैं, वो साथी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपने उस साथी के मदद के लिए आगे आना चाहिए और बड़ी तेज़ी से वो लोग गोलबंद हुए। सभी ज़िलों में जनसंपर्क करके हमारे तमाम संघर्ष के साथी ने ये वोट बनाया है और उसी का परिणाम है कि आज 1,13,000 मतदाता बने। लेकिन चूँकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं हमारे साथियों को जानकारी का अभाव रहा कि ऑनलाइन करने के बाद सर्टिफिकेट का सत्यापन कराने के लिए प्रखंड स्तर पे जाना था, वो नहीं गए। उसी का परिणाम है कि काफ़ी संख्या में लगभग 11 से 12 हज़ार रद्द हो गया है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और अपील करता हूं वैसे साथियों को कि वो अविलंब, चूँकि अभी आपत्ति का भी समय चुनाव आयोग के द्वारा आया है और आप नए आवेदन भी जमा कर सकते हैं 10 तारीख तक। तो वैसे जो भी साथी जिनका ऑनलाइन के कारण रद्द हो गया या अन्य किसी कागज़ नहीं देने के कारण रद्द हुआ, तो वैसे साथियों से मैं आग्रह और अपील भी करता हूं कि आप अविलंब अभी से लेकर 10 तारीख तक फॉर्म को पुनः अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में जमा करने का प्रयास करें और जमा करें और अपने इस साथ के संघर्ष करने वाले साथी को मजबूती प्रदान करें, अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा के। अभी तक जितने भी मैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव देखा हूँ, उससे काफ़ी डिफरेंट ये चुनाव होने जा रहा है। और जो आपके मतदाता बनाने को लेकर के दावे हैं या फिर रफ्तार हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैदान में सब पर भारी हो गए हैं, या चूंकि जो रफ्तार के हिसाब से आप जिस समय अभी चुनाव को लेकर के, आप तैयारी को लेकर के, वोटिंग को लेकर के आप कर रहे हैं भ्रमण, क्या लगता है कि चुनाव आपके लिए बहुत आसान हो गया है? ये क्या? बिल्कुल ये चुनाव आसान है। ये 14 जिला जो है ये लगातार 22 वर्षों से हम जनसंपर्क में हैं, चाहे वो डॉक्टर योगेंद्र जी का चुनाव हो या हमारे जनता दल यू के उस समय समर्थित प्रत्याशी थे संजय चौहान साहब, उस समय का चुनाव हो, या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे डॉक्टर NK यादव साहब, उनका चुनाव हो। मैं तीनों चुनाव में सक्रिय रहा हूं और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई वर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर संजीव सिंह साहब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वो विधान पार्षद हैं, वो भी लगातार इसी 14 जिला में इस कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ये सेम है, इसलिए उनके चुनाव में भी हमारी सक्रियता रही है, जिस कारण से 14 जिला के मतदाताओं के संपर्क में मैं लगभग लगातार बना रहता हूं। विशेष करके एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षक संघ या वित्त रहित महाविद्यालय या फिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मधेपुरा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक प्रोफेसर, ये जो डॉक्टर संजीव सिंह विधान पार्षद हैं जो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हैं, वो जो उनके मतदाता हैं वो 100% कोसी स्नातक में मतदाता होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मतदाता स्नातक हैं। तो संजीव सिंह किसको मदद करेंगे? देखिए, डॉक्टर संजीव सिंह का जो चुनाव हुआ पिछले 3 बार, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं उस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाया हूँ, मतदाताओं के बीच में बना रहा हूँ, मतदाताओं से जुड़ा रहा हूँ
और 3 चुनाव उनका, और ये 3 चुनाव 6 चुनाव कोसी निर्वाचन क्षेत्र का, चाहे स्नातक का हो चाहे शिक्षक का हो, मैं लगातार घूमते रहा हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य ये है कि मैं मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ पिछले लंबे समय से, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। क्या तो डॉक्टर एन के यादव का इस बार किला फतेह कर देंगे आप? क्या खत्म मतलब धराशायी हो जाएगा शिशुपाल के आने से? देखिए, डॉक्टर साहब जो चुनाव मैदान में आएंगे, और वो वर्तमान में विधान पार्षद भी हैं, तो डॉक्टर साहब अच्छे डॉक्टर हैं, समाज में, सोसाइटी में वेलफेयर का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। बड़ा अस्पताल भी है, और हमको लगता है कि जो भी गरीब, असहाय तरह के लोग जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, विवश हैं, ऐसे जो भी अभिभावक अपने पेशेंट को लेके उनके यहाँ दिखाने जाते हैं, तो उसमें वो बड़ा आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं और मदद करते हैं। सुबह के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे 11 बजे तक आप जब भी जाएंगे तो वो इस सेवा में लगे रहते हैं, और इस सेवा को मानव सेवा, सबसे बड़ा सेवा कहा गया है। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब मानव सेवा में लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। चूँकि ये कोसी, ये सलाह आपकी है कि आप मानव सेवा ही करिए, राजनीतिक मैदान छोड़ दीजिए? नहीं, ये मेरा नहीं कहना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हैं, इसके लिए जो विभिन्न जिलों में बेरोजगार स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, या आलिम और फाजिल की डिग्रियां लेकर जो मतदाता इसमें बनते हैं, या आचार्य और प्राचार्य वाले जो मतदाता हैं, या यूं कहें कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो विभिन्न मतदाताएं हैं, उनके लिए जो काम होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं डॉक्टर साहब समय के अभाव में न कर पा रहे हैं, न दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। शिशुपाल जी के पास समय का अभाव नहीं है? देखिए, मेरे पास तो बिल्कुल ही समय है। मैं तो पूर्णतः संगठन में ही काम करता हूं, हमारा अलग से कोई काम नहीं है। हम 24 घंटा होल टाइमर अपने पार्टी के लिए लगातार पिछले 22 वर्षों से रहा हूँ। मैं छात्र राजनीति में भी जब रहा तो होल टाइमर था, मैं जब युवा में भी काम किया, मैं पार्टी संगठन के लिए होल टाइमर रहा हूँ। मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ अलग से। समाज सेवा, संगठन में काम करना, अपने लोगों से मिलते जुलते रहना, अपने लोगों के समस्या के लिए समय समय पे जाके संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, यही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य भी है, और इसी काम में हम लगे रहते हैं। एक सवाल जिसका मैं ईमानदारी से उत्तर चाहूँगा, इस बार के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है, आपकी तैयारी और बाकी उम्मीदवारों की तैयारियों को देख करके क्या लगता है कि इस बार काफ़ी भिन्न तो चुनाव होगा ही होगा, लेकिन कितना आसान चुनाव है आपके लिए और बाकी लोगों के लिए कितना आसान चुनाव है? चूँकि पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कोसी स्नातक निर्वाचन में कि जहाँ भरपूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो आपके आने की वजह से ऐसा प्रतीत हुआ है। बाकी लोग कहते हैं इस तरह की बातें। देखिए, चुनाव बिल्कुल आसान है। जो मतदाताएं हैं वो हमसे पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। हमारा और उनका रिश्ता लंबा दिनों का है, और लगातार जो मैंने कहा कि 6 चुनाव में मैंने काम किया है, तो कहीं न कहीं मतदाताओं को ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति लगातार संघर्ष में रहा है और अपनों के लिए ये लगातार प्रयासरत रहे हैं। तो जब ये स्वयं आए हैं, तो स्वयं जब आए हैं, और मैं पिछले 22 वर्षों में संगठन में काम करने के बाद पहली दफ़ा चुनाव मैदान में आया हूं, और मुझे लगता है कि जो वातावरण है राज्य का, देश का, सदन में जाने की आवश्यकता है हम जैसे युवाओं को, हम जैसे संघर्षशील साथियों को। और हमारा जो साथी है, जो लंबे समय में विश्वविद्यालय के राजनीति में रहे, आज वो कहीं न कहीं शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, अधिकांश साथी। तो वो सारे लोग काम में लगे हुए हैं, सब लोग मतदाता बनाने में लगे हुए हैं। और जाने की जहाँ तक बात है, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे और अन्य जगह अधिवक्ताओं के बीच मिलने जुलने का, वो मुझे भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि लगातार मेरा जनसंपर्क सबसे अधिक है। इसलिए मतदाता को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जिता के भेजने के बाद,
ऐसे व्यक्ति को मदद करने के बाद ये लगातार हमसे जुड़ा रहेगा, हमारे समस्या में हमारे साथ रहेगा, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा दिखेगा। क्योंकि पिछले 22 वर्षों से जो हमारा काम करने का तरीका है, जो प्रणाली है, उसको सब लोग देखे हैं और सब लोग अपने में सराहते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। मैं लगातार अभी जो 7 जिले का दौरा किया तो मुझे लगातार शिक्षकों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा जो समर्थन मिला, जो प्यार स्नेह मिला, अगर आप देखेंगे हमारा वीडियो वगैरह फेसबुक में आज एक माध्यम हो गया है प्रचार प्रसार का, चाहे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो, उसके टीएनवी कॉलेज हो, मड़वाड़ी महाविद्यालय हो, बीएन कॉलेज हो या पीवीएस कॉलेज हो, मुरारका कॉलेज हो, अन्य महाविद्यालय में मैं गया, जो प्यार स्नेह मिला, कई अभिभावक जो शिक्षक हमारे गुरुदेव भी रहे हैं, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय में डीजे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब विजेंद्र बाबू हों या देवराज सुमन साहब थे जारस कॉलेज में, या हमारे बड़े भाई प्रोफेसर अवरेंद्र यादव जी थे, इन लोगों का भी काफ़ी स्नेह प्यार हमको मिला। जमुई में हमारे नीलेश भाई हैं, शंभू यादव जी हैं शेखपुरा में, शेखपुरा के भी मैं दोनों महाविद्यालय में गया, शेखपुरा कॉलेज भी गया, बरबीघा सबसे अंतिम छोर है बरबीघा, इस कंस्टिट्यूंसी का सबसे अंतिम पश्चिम का छोर बरबीघा है, वहाँ भी मैं गया था। उपेंद्र सर से हमारी मुलाकात हुई, दिवाकर सर से मुलाकात हुई शेखपुरा कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जो मैंने पेड़ लगाया है, जो मैंने संघर्ष किया है, अपनों के साथ समय दिया है, उसका परिणाम स्वरूप मुझे काफ़ी स्नेह प्यार और समर्थन भी मिल रहा है। हमारा पूरा पूरा विश्वास है कि चुनाव जो होगा, लड़ाई कहीं नहीं रहेगी, सबों का समर्थन, सबों का प्यार, सबों का स्नेह मुझे मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। परिणाम आपके पक्ष में आएगा? निश्चित तौर पे परिणाम हमारे पक्ष में, हमारे सहयोगियों के पक्ष में, हमारे समर्थकों के पक्ष में, हमारे शुभचिंतकों के पक्ष में आएगा, और उन सबों के पक्ष में आया तो हमारे पक्ष में परिणाम आ गया। यानी इस बात को आप मानते हैं कि जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र रहा है और जो चुनावी मुद्दे रहे हैं उस तक जो वोटर्स रहे हैं वो तक लाभ नहीं पहुंच पाया है? निश्चित तौर पे हमारा लंबे समय से डिमांड रहा है, पिछले 18 वर्षों से सब लोग अपने मैनिफेस्टो में देते हैं कि मैं स्नातक स्तर का चुनाव है ये, मैं स्नातक भवन विभिन्न जिलों में बनाऊंगा। आपने पहले भी घोषणा किया है? बिल्कुल कहा है, मैंने 18 वर्ष पहले भी कहा था। आज आप देखें चुनाव की प्रक्रिया को, आज इस चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज क्यों नहीं आमतौर पे लोग चुनाव इसको लड़ रहे हैं, क्यों नहीं और साथी चुनाव में आना चाहते हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया को इस तरह रखा गया है कि मतदाता स्वयं इंटरेस्ट होकर आपको बनाना है, आपको स्वयं जागृति लाना है, स्वयं जन जागरण फैलाना है और आग्रह और अपील करना है कि आप मतदाता बने। और जो भी मतदाता बनते हैं चुनाव परिणाम के बाद वो फिर रद्द हो जाता है और पुनः चुनाव के पहले मतदाता सूची में पुनः नाम जुड़वाना है। ये इस तरह का टिपिकल काम है, इसके लिए लोग इस तरह का बना के इस चुनाव को रखें कि आपको परेशानी हो। सब लोग इसमें, आज हमारा क्या है, हम लंबे समय से हैं, सभी जिलों में हमारा संपर्क है, सब जनों में जानने वाले पहचानने वाले शुभचिंतक समर्थक हैं, तब तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो 14 जिला घूमने में ही, मतदाता बनाने की प्रक्रिया में ही इस तरह का वातावरण बना देता है लोगों के द्वारा। आप क्या चुनाव लड़िएगा, इतना बड़ा चुनाव है, इतना जिला है। आज 14 जिला में 1 लाख सवा लाख यही मतदाता बन पाते हैं। क्या इतने ही स्नातक पास हैं, क्या इतने ही शिक्षक हैं, क्या इतने ही प्रोफेसर हैं? 14 जिला में लगभग 14 लाख मतदाता बनना चाहिए। पिछली बार कितना बना था मतदाता टोटल? 1 से 1.5 लाख के बीच में पिछले बार, उसके पिछले बार 1 से 1.5 लाख के बीच में, उसके पिछले बार 20,000, जब डॉक्टर योगेंद्र जी चुनाव लड़े थे तो 20,000 मतदाता बने थे, 10,000 में फंसे। बचे हुए कुछ दिनों में जो समय मिला है आयोग की तरफ से, इसमें मतदाता बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पे हमारा आग्रह और अपील है अपने सभी साथियों से कि आप मतदाता बने, आप अपना सूची में नाम दर्ज कराएं। 10 से 15 दिन का समय है, आप इतने बड़े संख्या में अपना नाम दर्ज करा लें कि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि नहीं, स्वयं तौर पे अपने इच्छा से मतदाता बने हैं। और ये जो एक मन में अपना भ्रांतियां फैलाए हुए हैं, अपने मन में घमंड पाले हुए हैं कि हम अपने खर्च से, हम अपने सहयोग से, हम अपने माध्यम से मतदाता बनाते हैं, वो हमें ही मतदान करेंगे, वो अन्य प्रत्याशी को नहीं करेंगे, ये भ्रम भी टूटना चाहिए। और पिछले 15 दिनों में मैं आग्रह और अपील करता हूँ अपने तमाम साथियों से, जो भी स्नातक पास हैं, चाहे आलिम वाले हों, फाजिल की डिग्रियां हो, आचार्य प्रचार की डिग्रियां हो, इंजीनियर सेक्शन से हो, मेडिकल सेक्शन से हो, एडवोकेट सेक्शन से हो, सबों से मेरा आग्रह और अपील है कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के मतदाता बने
और इतनी बड़ी संख्या में मतदाता बन जाएं कि जो भी इस तरह का भ्रम पाले हुए हैं उनका भ्रम टूट जाए और वो पहले ही अपने आप को निश्चित मान ले कि आज जो मतदाता की संख्या बनी है वो स्वयं बने हैं, आगे बढ़ के जागरूक हो गए, स्वयं बनने के लिए आए हैं और स्वयं निर्णय लेगा और निर्णय परिणाम अपने पक्ष में आएगा। इस तरह से मेरा अपील और आग्रह भी आपके चैनल के माध्यम से है कि 14 जिला में सभी साथियों को आगे बढ़ के मतदाता बनना भी चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अपने अपने संगठन में, सामाजिक संगठन में काम करते हैं या राजनीतिक दल में काम करते हैं, उनको भी मैं अपील और आग्रह करता हूं उनसे भी कि उनको भी आगे आके पिछले 15 दिनों में मतदाता बनाना चाहिए। किसी प्रत्याशी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब मतदाता बनाएंगे, मतदाता बनेंगे, तभी आपके पास लोग आग्रह करने जाएंगे और अपील करने जाएंगे और आपसे वोट मांगने जाएंगे। आप मतदाता ही नहीं बनेंगे, आपसे वोट क्या मांगेंगे। इस 14 जिले में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस 14 जिले में अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसा भी जिला है, भागलपुर जिले, जमुई जैसे जिले में काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं। मतदाता सूची आप देखिए पलट के, पिछले 3 चुनाव का कितने लोग बन पाते हैं। कई तरह की साजिशें हैं इस चुनाव में, कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई स्तर पे चुनाव मतदाता बनने में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं। लेकिन मैं आग्रह और अपील करता हूं अपने तमाम साथियों से कि आप सभी सारे षड्यंत्र को तोड़ते हुए, सारे बाधाओं को तोड़ते हुए, सारे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को भेदते हुए आप मतदाता बने और बड़ी संख्या में बने। अभी समय 15 दिन आया है, चुनाव आयोग ने मौका दिया है। आप बनेंगे तो षड्यंत्रकारियों का मनोबल टूटेगा और मनोबल जब टूटेगा तो मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता का, मुझ जैसे एक आम सहयोगी के आपके साथ जो सहयोग में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ेगा, हमारा हिम्मत बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमारे साथी आज आम आवाम बिना किसी के भरोसे रहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, अपना नाम जुड़वा रहा है और अपना निर्णय स्वयं लेगा, किसी बैसाखी के सहारे, किसी के सहयोग से नहीं लेगा। इसलिए मैं आग्रह और अपील करता हूं 14 जिला के उस तमाम मतदाताओं से, खास करके वित्त रहित महाविद्यालय के जितने भी अभिभावक और साथियों हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जिस तरह कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जुड़ते हैं, जिस तरह मजबूती से काम करते हैं, उस तरह से कोसी स्नातक में भी आप काम करें। आप आगे आएँ और अपने महाविद्यालय के स्तर पे सभी साथियों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। अगर ये पूरी ईमानदारी से सब जगह आगे आके साथी लोग नाम जुड़ाना शुरू कर दें तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या लगभग 14 से 15 लाख हो जाएगा और फिर चुनाव परिणाम आम आवाम के पक्ष में आएगा। चुनाव का परिणाम संघर्ष वाले साथियों के पक्ष में आएगा और ये जो धन बल के सहयोग से, धन बल के प्रभाव से लोग चुनाव जीतना चाहते हैं या चुनाव जीतने का निर्णय बनाते हैं या योजना बनाते हैं, उन पे पानी फिरेगा, उनका मनगढ़ंत से षड्यंत्र पे पानी फिरेगा, वो षड्यंत्र समाप्त हो जाएगा, वो चुनाव हार के अपने घर बैठ जाएंगे और उस तरह का कभी फिर मनोबल उनका बढ़ेगा नहीं, उस तरह का मन नहीं बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव जनबल के सहयोग से लड़ूंगा, मैं चुनाव जनबल के ताकत पे लड़ूंगा, मैं ये चुनाव जनबल के पावर से लड़ने आया हूँ। इशारा किधर है, इनके यादव की तरफ है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा स्पष्ट अपने सहयोगियों से कहने का है, हमारे समर्थकों से कहने का है, शुभचिंतकों को कहने का है। शुभचिंतक, सहयोगी, समर्थक, उनसे मेरा ये अपील और आग्रह है कि मैं आपके दम पे, जनबल मतलब उनके दम पे, मैं उनके दम पे चुनाव लड़ने आया हूँ और उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ूंगा। मौका अभी है 15 दिन और सब लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और उस मतदाता सूची में नाम दर्ज करके लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपने इस आम कार्यकर्ता को, आम साथी को, आम सहयोगी को चुनाव परिणाम देकर अधिक से अधिक वोट देकर इनको सदन भेजने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी। ये शिशुपाल भारती थे जो कि इस बार कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहते हैं पिछले 6 टर्मों के चुनाव लड़ने का, सहयोग करने का अनुभव रहा है, लड़ने का तो नहीं लेकिन सहयोग करने का अनुभव रहा है और 22 साल की जो हमारी राजनीतिक यात्रा रही है उसका भी एक लाभ मिलेगा। चूँकि हम अपने हैं और जनबल के सहारे हम चुनाव में आए हैं, इसलिए ये मैदान भी हमारे पक्ष में रहेगा, परिणाम भी हमारे पक्ष में रहेगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। साथ में हमारे फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा सिटीजन टाइम्स को।